आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वथनांक, हिमांक और गलनांक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वथनांक की। तो क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्वथनांक को समझने से पहले हम लोग जो है क्वथन को समझेंगे या उबलने की जो प्रक्रिया होती है उसको समझेंगे। तो किसी भी द्रव पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी द्रव पदार्थ को जब हमने गर्म किया तो गर्म करने का मतलब है कि हम अणुओं को क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़ा दूरी पर होते हैं, यानी द्रव के अणुओं के मध्य जो है अंतराणुक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है और गैस की तुलना में कम होता है। तो जब हम किसी पदार्थ को मतलब द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो अणु सबसे नीचे होंगे, उस बर्तन की तली पर होंगे, वो गर्म हो जाएंगे और गर्म होने पर जो है वो थोड़े और फैलेंगे। मतलब अंतराणुक स्थान जितना था उससे जो है उनके बीच में अंतराणुक स्थान पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद उसकी नीचे वाली लेयर वाली इस जगह पे आ जाएंगे, वो गर्म होंगे। धीरे धीरे उनके बीच अंतराणुक स्थान बढ़ेगा और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरीके से जो है धीरे धीरे पूरा जो इस बर्तन में द्रव पदार्थ है वो धीरे धीरे करके गर्म होता रहेगा। जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे अणुओं की ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अणुओं की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि वो द्रव की सतह को छोड़ देंगे और सतह को छोड़ के जैसे ही बाहर आएंगे वो वाष्प के रूप में बदल जाएंगे, यानी गैस अवस्था में आ जाएंगे। ये वाष्प जो होती है यहीं आसपास है और ये द्रव की सतह पर एक दाब डालती है जिसको हम वाष्प दाब कहते हैं। जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे वाष्प बनती जाएगी, जैसे जैसे वाष्प ज़्यादा होती जाएगी दाब का मान भी जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी वाष्प दाब जो है वो बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये जो वाष्प दाब है ये वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा। उस समय हमको इस द्रव की सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगेंगे। इसको हम कहेंगे कि जो द्रव है वो उबल गया है। तो उबलना को ही हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वथन कह रहे हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, या जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। हिमांक, इसको हम लोग जो है जमने की प्रक्रिया को सबसे पहले समझेंगे। तो किसी भी द्रव पदार्थ को जब हम ठंडा करते हैं तो किसी भी द्रव को ठंडा करेंगे तो अणुओं की ऊर्जा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे ऊर्जा कम होने लगेगी उनके बीच में जो अंतराणुक स्थान था वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। और ठंडा करेंगे और कम हो जाएगा, गति और कम हो जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अणु बहुत पास पास आ जाएंगे। जब बहुत पास पास आ जाएंगे, हिलने डुलने की जगह नहीं बचेगी, तो अणुओं की स्थिति क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। और जैसे ही अणुओं की स्थिति निश्चित हो जाएगी, स्थिति निश्चित किस में होती थी, ठोस में। हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस में अणुओं की स्थिति निश्चित होती है। जैसे ही अणु अपने निश्चित स्थान पे आएंगे जो पदार्थ होगा वो द्रव से किस रूप में बदल जाएगा, ठोस के रूप में बदल जाएगा। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस के रूप में बदल जाता है उसे ही हम हिमांक कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम गलनांक पढ़ेंगे या गलन। किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करें तो गर्म करने पर अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती। जब अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होगी, जैसे मान लीजिए इसको हम गर्म कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है अणुओं की, सबसे पहले जो है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये अणु थोड़ा गति करने लगेंगे। तो ये जो अणु हैं ये थोड़ा सा जो है पहली लेयर से थोड़ा सा दूर होते जाएंगे और गति करने लगेंगे। फिर हम गर्म करते जा रहे हैं, फिर दूसरी लेयर गर्म हुई, उसके अणु गति करने लगेंगे, फिर उसके बाद तीसरी लेयर। तो जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी, अणु गति करने लगेंगे और धीरे धीरे उनके बीच में जो अंतराणुक स्थान था वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे अंतराणुक स्थान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ठोस पदार्थ जो है वो द्रव के रूप में बदलता जाएगा।
इस क्रिया को हम गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव के रूप में बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं।